ओम विष्णु पादाय श्री रूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति भक्ति गोस्वामी की नामिने भागवतवाणी सुधा प्रचारिणी आत्मनि वात्सल्यमय श्रीमद् सर्वधर्म सुधाई। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है फियर, डर, जो हम सबको लगता है और बहुत ज्यादा लगता है। हर समय कुछ ना कुछ होने का डर होता है। मैंने जैसे ही हम इस संसार में आते हैं, तो जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जैसे ही अ, कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता उसके जन्म से खुश तो होते हैं, लेकिन फिर उस बच्चे को बहुत कुछ हो ना जाए, कोई उसे कोई बीमारी ना हो जाए, कुछ बीमार ना हो जाए बेबी, तो कितना भय शुरू हो जाए। ऐसे जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं, कोई नया गाड़ी खरीद लिया, नई कार खरीद ली, नई बाइक खरीद ली, या टीवी खरीद लिया, फोन खरीद लिया, जो भी चीज, जब हम नया चीज खरीदते हैं तो जितनी खुशी हमें उस चीज को खरीदने पर होती है, तुरंत थोड़ी देर के बाद वो खुशी डर में बदल जाती है कि कहीं हम उस चीज को खो ना दें। तो हैप्पीनेस का यही अ, होता है कि इस संसार में अगर हमें कोई चीज से खुशी मिल रही है तो उसे खो देने का डर या भय लगा रहता है। तो ये जो टेंशन हम माने, हम अगर नया घर भी खरीद ले, हमारी सारी इच्छाओं को भी पूरा कर ले, हम हर चीज को ले भी ले, तब भी उस चीज के साथ क्या आता है, उस चीज को खोने का डर, फियर। वो फियर क्यों आता है, हमें इतना डर क्यों लगता है, हमें हर वक्त सब कुछ खो देने का भय क्यों होता है। हमें सिर्फ चीजों से नहीं, मटेरियल चीजों से नहीं, इवन अपने रिलेशनशिप में भी हमें, हम जिसको पसंद करते हैं उसे खो देने का भय लगा रहता है। यानी हम 100% किसी भी चीज में श्योर नहीं होते हैं कि बस अब ये चीज है तो इसके साथ हमें खुशी मिलेगी। जरा सा हम किसी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो उसे खो देते हैं। तो ये भय हमेशा हर चीज में रहता है। अ, जैसे कि हर वक्त हम एक टेंशन, एक कांस्टेंट फियर में रहते हैं। हर वक्त ये फियर हर वक्त होता है, हर समय होता है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, वो फियर हमारे साथ रहता ही है। तो हम इस फियर से कैसे बाहर निकल सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, इसका सीक्रेट क्या है कि इस डर से हम कैसे दूर हो सकते हैं, हम कैसे केयर फ्री हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सिंपल और इजी है, अगर हम इसको फॉलो करें तो फिर उसके बाद हमें फियर से भी, यानी डर से भी डर नहीं लगेगा। तो जब हम क्राउड में होते हैं, जब हम भीड़ में होते हैं, तब क्या होता है, तब हमें स्ट्रांगनेस होता है, कॉन्फिडेंस महसूस होता है, बोल्डनेस आता है। हमें लगता है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हमें अ, हमें डर नहीं लगता उससे। तो इस तरह हम अपने डर को जीतने की कोशिश करते रहते हैं। हम खुद को लोगों के बीच रखना चाहते हैं, हम भीड़ में रहना चाहते हैं, यानी हमारे आसपास लोग होने चाहिए। इसीलिए इसी सिक्योरिटी के लिए, इसी प्रोटेक्टेड फीलिंग के लिए, यानी इस सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, हम रिलेशनशिप कल्टीवेट करते हैं, हम लोगों से रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं। हम कोई ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं जो हमारे इंटरेस्ट, जैसे हमारे जैसे लोगों का कोई ग्रुप हो तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं। हम ऐसे चैरिटेबल वर्क्स में पार्टिसिपेट करते हैं। द बेसिक
जो चीज है वो डर है। डर के कारण हम ये सब कुछ करते हैं। यानी हम सोचते हैं कि हम लोगों से जुड़े रहेंगे, हम किसी ग्रुप या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएंगे। हम चैरिटी वर्क करना शुरू करते हैं कि हम किसी इन लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। हम फिलान्थ्रोपिक वर्क करना शुरू करते हैं, लोगों की समाज सेवा करना शुरू करते हैं। इस सब चीज जो हम करते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, कम्युनिटी से जुड़ते हैं, ये सब चीज का बेसिक जो रीजन है हमारे अंदर वो है फियर। यानी अकेले होने का डर। जब हमें, क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं, हमें अकेले डर लगता है, इसलिए हम इस सोशल गैदरिंग्स और लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, चैरिटी वर्क करना, मंदिर के साथ जुड़ना, यानी कहीं ना कहीं बेसिक रीजन क्या है? फियर है, डर है। इसीलिए हमारे अंदर एक सटल अर्ज होता है जिन्हें अ, हम ऐसे दिखाते नहीं, लेकिन जब हम लोगों के बीच होते हैं, क्राउड में होते हैं, तो हम क्या फील करते हैं कि हम सिक्योर है। मैंने अब हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही चीज अगर हम अकेले होते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, हमें अ, अ, पर अच्छा नहीं, हमें अंदर से एक फियर रहता है। तो ये जो फियर वाली फीलिंग है, ये अनप्लेजेंट है, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग होता जाता है हमारे अंदर। हमें हर वक्त किसी न किसी डेंजर या कुछ मुसीबत का भय होता है, एक सटल भय। यानी हमारे नेचर के अंदर एक ऐसा बन गया है कि हम बताए नहीं, हम बोले नहीं, लेकिन अंदर से हमें ऐसे फियर और डर लगा रहता है, या हमें लगता है जैसे कुछ मुसीबत आने वाली है। इसलिए हम हमेशा भीड़ में जब होते हैं, जब हमारे आसपास लोग होते हैं, लोग मॉल्स में जाते हैं, घूमते हैं, क्यों वहां पे भी उनको भीड़, हम मोस्टली विंडो शॉपिंग कर रहे हैं ऐसे लगता है, लेकिन एक फीलिंग होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हों तो वहां पे हमें डर नहीं लगता। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा भी देख लो, तो अगर उस बच्चे को उसकी माँ से थोड़ा सा हम अपने गोद में उठा लें या माँ से थोड़ा सा दूर कर लें, तो वो बच्चा भी डर के मारे रोना शुरू करता है। तो ये फियर हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, या हमारा एसएससी का एग्जाम होता है, 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में हम एंटर करते ही वहां पे हमें एंजाइटी होने लगती है, डर लगने लग जाता है, उस माहौल को देखकर ही भय आ जाता है। तो हम इस डर से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको टॉयलेट में जाने के लिए बोला जाए, अंधेरे में वॉशरूम में जाने के लिए कहा जाए, तो उसको डर लगता है। हमारा हमें अगर पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठना है या प्लेन में बैठना है तो हमें भय लगेगा, हमें एंजाइटी होगी। कोई भी चीज को फर्स्ट टाइम करते हुए हमारे अंदर घबराहट सी होती है। अगर हमें बाइसिकल सीखना है तो वहां भी हमारे अंदर घबराहट सी होती है। यानी हर वो चीज जो हम पहली बार कर रहे होते हैं, तो अचानक से हमें डर लगता है, भय होता है। तो ये चीज का सामना हम सब ने किया हुआ है। हमारे अंदर ये डीपली रूट हो गया है कि हमें कोई भी चीज अगर हम नया करने जाते हैं तो हमें डर लगता है। हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब नया नया हम जॉब की इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब कुछ लोगों को या तो फर्स्ट टाइम होता है तो बहुत डर लगता है कि क्या होगा क्या होगा, जबकि ये कोई बड़ी चीज नहीं होती। अ, और एक ये भी एक स्वभाव बन गया है, एक इलनेस है, साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। तो ये क्या है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एंजाइटी ऐसे घर कर गया है, यानी ये हमारा स्वभाव ही बन गया है। हम जैसे हमने दो हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं, हमने दरवाजे पे ताला लगाया, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर हम वापस लौट कर आते हैं और चेक करते हैं कि वो दरवाजा लॉक है या नहीं, क्योंकि अंदर से हमें डर लगता है कोई आ ना जाए घर में। तो वो एक इसको नाम दिया गया है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी हमें हर वक्त डर लगा रहता है, एंजाइटी रहती है। हम कुक गैस को बंद करके निकलते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने के बाद हमें लगता है कि पता नहीं गैस हमने बंद किया था या नहीं, फिर वापस आते हैं, फिर चेक करते हैं।
तो कुछ लोगों को ये बार बार करने की हैबिट हो गई है। जैसे अभी कोरोना का समय हमें बार बार हाथ धोना पड़ता था, लेकिन वो एंजाइटी इतना घर कर गया कि कुछ लोगों को ये चीज कैसे हो गई है कि वो बार बार जाते हैं हाथ धोते हैं, बार बार जाते हैं हाथ धोते हैं, उनको हर वक्त जर्म्स एंड डिजीज का भय लगा रहता है। तो इस तरह ये हमारे रूट्स में, हमारे सटल माइंड के अंदर तक पहुंच गया है कि हमें हर वक्त भय लगा रहता है, हर वक्त डर लगा रहता है। हम घर छोड़ के भी निकलते हैं तो डर लगा रहता है कि ताला बंद किया है या नहीं, गैस को चालू तो नहीं छोड़ दिया। तो इस तरह हमें हर वक्त डर लगा रहता है कि हम कोई ना कोई चीज से हमें एंजाइटी होती रहती है। जैसे कि हम हर वक्त ये सुनते हैं कि किसी की डेथ हो गई है, टीवी पर, रेडियो पर, या फिर न्यूज़पेपर में जो ऑबिचुअरी कॉलम आता है उसमें भी हम बहुत लोगों की तस्वीरों के साथ देखते हैं कि आज इनकी डेथ हो गई है या ये मर गए हैं। हम सड़क पर भी बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज प्रोसेसिंग जा रहा होता है वो देखते हैं। कभी कभी टीवी पर जब किसी बड़े सेलिब्रिटी का कोई चला जाता है तो वो टीवी पर भी हम देखते हैं, डेड बॉडीज को देखते हैं। हम हर रोज किसी न किसी को मरते हुए देख रहे होते हैं या अपने ही क्लोज रिलेटिव को मरते हुए देखते हैं। कभी कभी हम अपने हाथों में ही उनको देह त्यागते हुए देखते हैं। तो ये सब देखने के बावजूद हमें मृत्यु से भय लगता है, हमें डर लगता है। हमें पता है कि हम कब मरेंगे। हम हर वक्त सिर्फ ह्यूमन बॉडी से, हम जानवरों को भी मरते हुए देखते हैं। हम अपने ही घर में स्पाइडर्स एंड इंसेक्ट ये सबको भी मरते हुए देखते हैं। माने मृत्यु हमारे आंखों के सामने आसपास सब जगह है, किंतु हमें मृत्यु से भय लगता है। वी आर fearful about death। हम अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी जाते हुए देख चुके हैं या देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें मृत्यु से डर लगता है। ये फियर जो है ये हमें हॉन्ट करता रहता है, हर वक्त हमें इसके साथ जीना पड़ता है। हम चाहे कितने भी हेल्दी हों, चाहे कितने भी मजबूत हो, ताकतवर हो, तब भी माने फिजिकली हम कितने भी स्ट्रांग हो, तब भी फियर होता है, डर लगता है। हम कितने भी बोल्ड हो, कितने भी ब्रेव अपीयर कर क्यों ना करें, तभी हमें डर लगता है। इसमें हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं कर सकते जो सुसाइड कमिट करते हैं या जो सुसाइड बॉम्बर टाइप होते हैं, क्योंकि उनका पूरा मेंटल कंडीशन ब्रेन वॉश हो चुका है, यानी उनको इस तरह से मेंटल पर्वेशन या उनकी सोच को इस तरह से डाइवर्ट किया है। तो इन दो तरह के लोगों को हम अगर साइड में रखें तो हमें हर वक्त मृत्यु से भय लगता है, डर लगता है। ऑलमोस्ट 95 क्या 99% लोगों को मृत्यु से डर लगता ही है। वो 1% लोग अलग हैं जो आतंकवादी हैं, जिनका पूरा मेंटल ऐसे कर दिया गया है, जो जिनको हम सुसाइड बॉम्बर कहते हैं, या जो अपनी जो खुद को ही बॉम्ब बनाकर घूम रहे हैं, या फिर वो लोग जो सुसाइड करते हैं। पर नोटिस कीजिए, जो लोग सुसाइड करते हैं उन्हें जीने से डर लगता है। यानी ये जो डर है ये हमारा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ता। वो जो सुसाइड करते हैं वो शायद इसलिए भी करते हैं कि वो किसी को गिल्ट फील कराना चाहते हैं, या फिर वो उन्हें आगे अपने भविष्य नहीं दिखता, उन्हें आगे जीने से डर लगता है कि कभी कभी कोई बहुत कर्जदार हो जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है अब आगे क्या होगा, उसको डर लगता है उस सिचुएशन का। तो वो उसका रास्ता वो मर के यानी अपने शरीर को खत्म कर। बट जैसे कि भगवद गीता में भी आता है, जो लोग सुसाइड करते हैं वो समय से पहले अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। यानी ये शरीर जिस कार्य के लिए मिला है वो ना करके हम उसको खुद खत्म करते हैं, तो हमें प्रेत योनि में रहना पड़ता है। जितना समय हमारा शरीर में रहने का था, अगर उन्हें उस समय को हमने पहले ही खत्म कर दिया सुसाइड करके, तो वो जो हमारा समय बचा था उस शरीर के साथ अंदर रहने का, उतना समय हमें घोट के रूप में रहना पड़ता है, यानी भूत या प्रेत के रूप में। तो वी शुड नेवर गो फॉर सुसाइड। उस
उससे हमें कोई मुक्ति नहीं मिलती है। इससे अच्छा हम सिचुएशन को फेस कर ले तो आगे जब अगर हम कृष्ण की शरण में आ जाए तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकता है। इसलिए सुसाइड इज नॉट द आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम। जैसे कि अगर हम आगे अपने टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा तो जैसे हम नॉर्मली देखते हैं जो कमजोर होता है वो स्ट्रांग से डरता है, जो इंफीरियर होता है वो सुपीरियर से फियर करता है, जो छोटा होता है वो बड़ों से डरता है। लेकिन यूएसए ने जब इराक पर अटैक किया तो यूएसए इज अ वेरी स्ट्रांग कंट्री, फिर भी उसने इराक पे अटैक किया। तो यहाँ पे ये बात भी डिनाई हो जा रही है कि जो बड़ा है वो छोटे से डरता है, माने जो छोटा है वो बड़े से डरता है, या जो कमजोर है वो ताकतवर से डरता है। तो डर जो है वो ताकतवर को भी लगता है, जैसे यूएसए को इराक से डर था तो उसने उस पे अटैक किया। इसी तरह इस डर को समझना एक्चुअली में इम्पॉसिबल है कि हमें कब किस बात से डर लगता है। ये बहुत ही हम समझ नहीं पाते। कभी कभी किसी के पास सब कुछ है फिर भी उसको डर लगता है। तो इस डर का क्या क्यों फील होता है, हमें ये हर वक्त ये डर क्यों फील होता है? और कभी कभी लोगों को इतना डर लगता है, मैंने वो एंटिसिपेट कर लेते हैं कि सामने वाले से मुझे कुछ खतरा है, एंड इस चक्कर में लोग वायलेंट भी हो जाते हैं, यानी वो पहले ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। या कभी उनको लगता है कि हमारी रिलीजन या हमारी डायनेस्टी खतरे में है, या हमारा कंट्री या हमारा देश खतरे में है, हमारी कम्युनिटी खतरे में है, तो एंटिसिपेट करके उस फियर को एंटिसिपेट करके वो वायलेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमें सांप से डर लगता है, माने अगर हम सपने में भी सांप को देखते हैं तो हम इतना डरते हैं, अगर हम उसका सामना करेंगे तो वो डर कहाँ किस लेवल पे होगा। लेकिन ये जो सांप है उसे भी डर लगता है, वो भी कांपने लगता है जब आसमान में बिजली चमकती है, तब सांप भी डरता है। यानी हमें जिससे डर लगता है उसे भी डर लगता है। ये जो एंजाइटी और इनसिक्योरिटी है इसको हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्चुअली में क्या है, हमारा एंजाइटी, हमारा इनसिक्योरिटी, इसके पीछे का रूट कॉज क्या है? फियर, यानी डर। तो श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है, भयम द्वितीय विनिवेश विनिशेषता यस्यात् ईषत् अपे तस्या विपर्यायो अस्मृतिः तन्माया यतो बुद्धा अभेजेताम् भक्त्यै कायेशम गुरु देवासि। यानी फियर क्यों आता है? When the fear arises, जब लिविंग एंटिटी अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करता है और ये सोचता है कि वो ये मटेरियल बॉडी है, और जब हम माया देवी के यानी इल्यूशनरी एनर्जी है भगवान की, जो इस माया है इसमें हम कंप्लीटली मटेरियल वर्ल्ड में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, तब हमें डर लगता है। हमारा सबसे बड़ा कॉज ऑफ फियर क्या है कि जब हम इस शरीर को मिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, माने ये जो कपड़ा है इसको हमने सोच लिया कि ये मैं हूँ। तो भगवान माया देवी ने हमें जो ये वस्त्र दिया है, ये शरीर रूपी वस्त्र दिया है ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी का, यानी ग्रॉस बॉडी ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, एंड सटल बॉडी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो दिखता नहीं है, लेकिन वो भी हमारा वस्त्र ही है, यानी वो भी जड़ वस्तु है जो खत्म हो जाएगा। तो जब हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं तब हमारे अंदर फियर स्टार्ट हो जाता है। और लिविंग एंटिटी जब भगवान से विमुख हो जाता है, जब भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तब माया देवी के चंगुल में आ जाता है। और क्योंकि वो इंजॉय करना चाहते थे भगवान से अलग होकर, भगवान से अलग होकर खुश होना चाहते, और फिर वो भगवान के सर्वेंट नहीं बनना चाहते। हम जब भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हमें क्या लगता है कि जैसे
हमें अकेले ही इंजॉय करना चाहिए। ये फीलिंग हम देख पाते हैं कि जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं, बड़ा घर परिवार होता है, बहुत सारे भाई भाई होते हैं, तो सारे भाई की फैमिली मेंबर्स या वाइफ को क्या लगता है कि काश हम अकेले होते हैं तो हम सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते। तो ये वही रूट फीलिंग है। जब हम जब हम भगवान के साथ होते हैं तब हम सोचते हैं कि नहीं, हमें हम अकेले हो अलग हो तो हम सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो ये जो फीलिंग है हमारी इंजॉय करने की, ये भूल जाने की कि हम भगवान के दास हैं, और अकेले उनसे सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट होकर हम जब इंजॉय करना चाहते हैं सब चीजों, तो क्या होता है, ये हमारे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। और तभी हमें भगवान हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हमें ये मटेरियल बॉडी देते हैं। तो इस तरह हम माया से अफेक्ट हो जाते हैं कंप्लीटली। और इसलिए इस भय का, इस डर का शुरुआत होता है। इसलिए जब कोई इंटेलिजेंट पर्सन हो, जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो इस बात को रियलाइज करता है और भगवान की अनअलाइड डिवोशनल सर्विस यानी भगवान की सेवा करता है बिना किसी इच्छा के, यानी हमें प्रेम में ही सेवा करनी है भगवान की। गुरुदेव की शरण लेकर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में जब हम भगवान को स्वीकार करते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि कृष्ण ही हमारा जीवन है, कृष्ण ही हमारी आत्मा है, तब वो व्यक्ति को हम इंटेलिजेंट कहेंगे, क्योंकि वो उस माया इस माया रूपी संसार में रहकर भी इस डर, इस भय से मुक्त हो सकता है। तो इस श्लोक में क्या आया है, भयम, भयम यानी फियर, डर, द्वितीया, द्वितीया क्या है, भयम द्वितीय अभिनीत विशेषता, यानी द्वितीय माने भगवान जो कृष्ण की, द्वितीय का मतलब होता है सेकंड, तो अभिनीत विशेषता त्याग यानी टोटल एब्जॉर्प्शन, उस सेकंड में टोटल एब्जॉर्प्शन। सेकंड माने भगवान कृष्ण की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो ये माया जो है, ये जड़ जगत को जो चलाती है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। उस बहिरंगा शक्ति को द्वितीय कहा गया है। एंड जो प्रथम है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी जोग माया। तो इसलिए इस श्लोक में द्वितीय वर्ड यूज हुआ है। द्वितीय यानी महामाया, जो हाँ जिस जो इस मटेरियल वर्ल्ड को चलाती है। तो हम लोग क्या है, इस माया जो महामाया की ये संसार है, इसमें कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए हैं। हम पूरी तरह से इसमें ये हो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने के कारण हम लगातार इस फियर के साथ रहते हैं। तो हमारा इस फियर का कारण ही ये है कि हमने माया का जो संसार है इसको ही रियल, इसको ही ट्रुथ मान लिया है। हमारा एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हमने इस माया रूपी संसार को ही सत्य मान लिया है। तो इसी तरह भगवान की जो प्रथम एनर्जी है वो स्पिरिचुअल है और द्वितीय एनर्जी है वो मटेरियल है। तो इसलिए कृष्ण का जो धाम है, जो स्पिरिचुअल रियल्म है, वो क्या है, उसको हम वैकुंठ में बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो क्या है, वो इटर्नल है। लेकिन भगवान की जो मटेरियल एनर्जी वो एफिमेरल, यानी वो शॉर्ट टर्म, उसका लास्ट, वो उसका एक शुरुआत है, उसका एक अंत है। लेकिन जो इटर्नल है, जो योग माया, जो स्पिरिचुअल एनर्जी, वो इटर्नल है। तो लेकिन और कृष्ण का जो स्पिरिचुअल रियल्म है, यानी उसको वैकुंठ बोलते हैं, यहाँ पे सब कुछ इटर्नल है, यानी कुछ भी खत्म नहीं होता। हम लोग ने देखा है कि हमें इस संसार में हर चीज से भय लगता है। भय क्यों लगता है, उस चीज के खत्म हो जाने का भय लगता है। हर वो चीज जो हम नया खरीदते हैं उसका अंत होता है। जैसे अभी हमने नया फोन लिया, बहुत महंगा फोन लेने के बावजूद भी कुछ समय के बाद नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जाती है और वो हमारा नया फोन फिर पुराना हो जाता है, यानी कभी कभी यूजलेस भी हो जाता है। तो इस संसार में हर चीज खत्म होती है, बस भगवान का जो स्पिरिचुअल रियल
जिसे हम वैकुंठ बोलते हैं, वहां पे हर चीज इटर्नली एग्जिस्ट करती है, यानी वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो कभी मृत्यु नहीं होता, उसका कोई क्रिएशन नहीं है। जिसका क्रिएशन नहीं है उसका डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। लेकिन इस संसार में हर चीज क्रिएट होती है, इसलिए यहाँ पे हर चीज डिस्ट्रक्ट भी होती है, खत्म भी होती है। इसलिए वैकुंठ में मृत्यु का कोई भय नहीं, वहां पे कोई चीज खत्म नहीं होगा। वहां पे जब कुछ खत्म नहीं होता तो वहां पे फियर नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती है। इसलिए स्पिरिचुअल अबोर्ड में भगवान के जो वैकुंठ है वहां पर कोई एंजाइटी, कोई फियर है ही नहीं। और इस तरह हम लोग इस फियर के बेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब क्यों यहाँ पे हमें डर इसलिए लगता है कि यहाँ पे सब कुछ चला जाएगा, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हम हर वक्त एंजाइटी और फियर में जीते हैं। वैकुंठ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? विगथा कुंठा। विगथा माने वीरैप, यानी जहाँ पे कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई कुंठा मीन्स एंजाइटी और फियर। तो वैकुंठ माने जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, जहाँ पे कोई एंजाइटी नहीं, जहाँ पे कोई फियर नहीं है, इसलिए उस स्थान का नाम, भगवान के धाम का नाम है वैकुंठ। वैकुंठ इंक्लूड गोलोक वृंदावन को भी हम, जब हम वैकुंठ बोलते हैं तो गोलोक वृंदावन, द्वारका, मथुरा सब आ जाता है। तो अ, भगवान ने जब ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया तो ये उनकी सेकंड, द्वितीय एनर्जी से क्रिएट होता है, और इसको हम माया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो क्या है? सब कुछ मंडेन है, सब कुछ मटेरियल है, यानी यहाँ पे क्रिएशन हुआ है। क्रिएशन होने का माने उसका खत्म भी होना निश्चित है, डिस्ट्रक्शन भी निश्चित है। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी वन हु हैज टेकन बर्थ और इज क्रिएटेड हैज अल्टीमेटली मीट द डेथ और डिस्ट्रक्शन। जो चीज इस जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। हर वो चीज जो क्रिएट होती है वो खत्म भी होगी। तो जो रूट कॉज ऑफ द फियर है ये जड़ जगत है, यानी दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द रूट कॉज ऑफ आवर फियर। फियर, डर। जैसे जड़ जगत बोलते हैं, जड़ माने लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें कुछ कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसमें कॉन्शियसनेस का हिंदी नहीं पता। तो यानी जड़ यानी वो वस्तु जिसके अंदर कोई प्राण नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, जिसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये जो संसार है ये जड़ जगत है, ये मटेरियल वर्ल्ड। इसी तरह हमारा ये बॉडी, हमारा ये शरीर जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। सटल बॉडी में मन, बुद्धि और अहंकार आता है। तो ये जो मन, बुद्धि और अहंकार है जिसको हम कॉन्शियसनेस समझते हैं, एक्चुअली में ये भी जड़ है और ये शरीर भी जड़ है, यानी दोनों ही खत्म होने वाला है। और ये जगत भी जड़ है, यानी ये जगत भी खत्म होने वाला है। जगत में जो जा वर्ड है वो होता है, उसका मतलब होता है जायते। जायते मानी क्रिएशन। जगत में जो ग है, ग का मतलब होता है गच्छति। गच्छति यानी जो खत्म हो जाए, जो चला जाएगा, दैट गोज। तो गच्छति मीन्स जो चला जाएगा, जो खत्म हो जाएगा। तो जगत में, जगत वर्ड से ही हमें पता चलता है कि जो जगत में जो ता है, ज ग ता। तो जा मने जायते, ग मने गच्छति। जायते यानी जन्म लेना, क्रिएशन। ग मने गच्छति यानी डिस्ट्रक्शन, जो चला जाएगा। एंड जगत का जो त है उसका मतलब होता है तिष्ठति, यानी जो कुछ समय के लिए रहेगा। यानी पहले क्रिएशन होता है, फिर कुछ समय तक ये संसार चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो इसी वर्ड से होता है जगत। जगत की वर्ड में आ जाता है तीनों चीज, ज ग एंड त। तो इस तरह इस जो माने ये जो जड़ जगत है, ये जो एंटायर क्रिएशन है, ये एक समय पर क्रिएट होता है, कुछ समय तक ये रहता है और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए
हमारा जो फियर है उसका कारण ही ये है कि हमने इस जड़ जगत को, मटेरियल एनर्जी है जो भगवान का, इसके अंदर खुद को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसके अंदर खुद को इन्वॉल्व कर लिया है, इसको ही सत्य मान लिया। तो हमारा मटेरियल पोजेशन से, हमारे पास जो घर है, जो धन है, जो संपत्ति है, उसके साथ जो हमारा अटैचमेंट होता है, और जो इस शरीर के साथ और इस शरीर से जुड़े रिश्तों के साथ हमारा अटैचमेंट होता है, वही हमारे इस डर का रूट कॉज है। उसका कारण यही है कि हम अपने आसपास के मटेरियल वर्ल्ड के, हमने जो कुछ भी मटेरियली बनाया है या जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, वो सारी मटेरियल पोजेशन से हमारा अटैचमेंट होना, हमारा इस शरीर से और इस शरीर से जुड़े रिश्तों के साथ अटैचमेंट होना, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, ये सब कुछ इस बॉडी से जुड़ा हुआ है। इस साथ जो हमारा अटैचमेंट होता है वो एक तरह से इल्यूजन है, जो इग्नोरेंस से स्टेम हो रहा है। यानी इग्नोरेंस के कारण ही हम इस इल्यूजन में हैं कि ये सब कुछ हमारा है, ये घर, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये रिश्ते नाते, ये सब कुछ जो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, ये बड़ा इल्यूजन है। और इसके कारण, इसका कारण है इग्नोरेंस। यानी हमें इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि हम ये शरीर है नहीं। when we realize that we are not this body, तो इस बॉडी के साथ जुड़ा हर चीज क्या होता है, एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम खुद को शरीर मान बैठे हैं, द आइडिया कि आई एम दिस बॉडी। और इस शरीर के साथ जुड़े हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव, हमारा घर, हमारा कार, हमारा बैंक बैलेंस, ये सब कुछ क्या है, ये इग्नोरेंस है। यानी बिकॉज हम खुद को शरीर मान रहे हैं, तो शरीर से जुड़ी हर चीज, हर वस्तु, हर रिश्ता हमारे लिए क्या है, हम उसको अपना मान रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। और ये इग्नोरेंस आता है इस इल्यूशन के से कि हम हमारा इल्यूजन ही यही है कि हमने खुद को शरीर मान लिया। एंड इस इल्यूजन से निकलना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी इम्पॉसिबल है। मैंने, हम इस बात को बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, बट हाँ, पर क्या हम लोग का अटैचमेंट खत्म हो जाता है अपने घर वालों के साथ? नहीं हो रहा। मैंने अभी भी हम उसको होल्ड करके रखे हैं कि हमारा इल्यूजन नहीं खत्म होता कि ये घर, परिवार, रिश्तेदार, तो ये सब हमारे हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू आवर बॉडी। तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, और ये हमारा इग्नोरेंस है कि हमने इस शरीर को मैं माना हुआ है। एंड बिकॉज हमने इस शरीर को मैं माना है, तो इस शरीर से जुड़ी हर वस्तु से हमारा अटैचमेंट है। एंड दिस अटैचमेंट एक्चुअली इज द बेसिस फॉर हमारी चिंता, हमारी एंजाइटी। ये जो चिंता होती है, चिंता जब लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो इट टेक द फॉर्म ऑफ एंजाइटी। चिंता एंड फियर जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है तब वो एंजाइटी का रूप ले लेता है। एंड आजकल साइकेट्रिस्ट लोगों का जो, उनके पास जो ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो एंजाइटी प्रोवोक होते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर एंजाइटी का लेवल बढ़ चुका है। एंड बिकॉज धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है एंड लोग रिलीजियस होना कम हो गए हैं। लोग मटेरियल लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, पार्टी करते हैं। मैंने वो अगर योगा भी कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि लोग योगा भी कर रहे होते हैं तो मूवीज के सॉन्ग लगा के कर रहे हैं। यानी कहीं भी स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, हम कंप्लीटली मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जुड़ गए हैं एंड वहीं से हम सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वजह से हमारा अटैचमेंट इस मटेरियल बॉडी की तरफ और मटेरियल बॉडी से जुड़े हर चीज, रिश्ते एंड हर चीज की तरफ ज्यादा होने से हमारे अंदर एक कॉन्स्टेंट एंजाइटी बना रहता है, चिंता और फियर, इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती। तो इस अटैचमेंट को ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, वो कैसे कि जो खून होता है वो
पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। यानी हम अपने शरीर से जुड़े रिश्तों को बहुत स्ट्रांगली निभाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट क्यों ना हो, या तो वो बहुत ही हाई कैलिबर का हो, बहुत फिजिकली स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी वो साइकोलॉजिकली स्टैगर्ड हो जाएगा। यानी अगर हम फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर हमारा जो बॉडीली रिलेशनशिप के साथ अटैचमेंट है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अपना हमको छोड़कर चला जाए, हम फिजिकली बहुत अच्छे हों, बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत स्ट्रांग भी हो, हेल्दी हो, लेकिन तब भी अगर हमारा कोई फिजिकल रिलेशनशिप यानी बॉडीली रिलेशनशिप के कारण अगर किसी की डेथ भी हो जाती है, तो हम इतनी बुरी तरह टूट जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल था जो द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य को ने बस इतना सुना था कि अश्वत्थामा मारा गया, उसका पुत्र के साथ आ, वो अटैचमेंट था। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से इतना ज्यादा अटैच था कि जब वो खाली इतना सुनता है कि अश्वत्थामा मारा गया, तो इतना बड़ा आचार्य, वो इतना सुने, वो भी जिसने अर्जुन को और इतने पांडव और कौरवों को जिसने सब कुछ युद्ध की शिक्षा दी, युद्ध कैसे करना है, या जो वॉरियर्स है, उसने सिर्फ इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो अपना धनुष बाण सब छोड़कर नीचे बैठ जाता है शोक करने। यानी वो इतना कमजोर हो गया कि उसको धृष्टद्युम्न ने बिना किसी एफर्ट के ही मार दिया। यानी सिर्फ इतना ही सुनना था कि मेरा पुत्र मर गया, ये सुनते ही उसने देखना भी जरूरी नहीं समझा कि हाँ ये सच है या झूठ है, क्या हुआ, वो वहीं पे कमजोर पड़ गया और उसको मारा गया। तो ये होता है, ये जो हमारा अटैचमेंट होता है वो हमें इस तरह कमजोर कर देता है। और इसलिए ये जो बॉडी रिलेशनशिप है, इससे ओवरकम करना, इस अटैचमेंट से निकलना बहुत कठिन है। अर्जुन इतना बड़ा हीरो कुरुक्षेत्र का, जिसको भगवान ने स्वयं गीता बोला, तो वो भी अपना मेंटल बैलेंस लूज कर गया था जब वो अपने रिलेटिव्स के सामने फेस टू फेस खड़ा हुआ था और अपने सारे जिनको वो इतना रिस्पेक्ट करता था, जितना प्रेम करता था, उन सबको अपने सामने देखता है युद्ध भूमि पर, और देखता है कि ये सब मुझसे लड़ने आए हैं। तो एक्चुअली में वो उस युद्ध भूमि को ही छोड़ के भाग जाना चाहता था। तो वो क्या बोलता है कि इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध ना लड़ूं और भिक्षा करके मांग के खाना खा लूं। मुझे जिस जिस राज्य पर अर्जुन का अधिकार था, वो राज्य भी वो छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये जो अटैचमेंट होता है बॉडी रिलेशनशिप के कारण, ये इतना हाई लेवल होता है। यहाँ तक कि हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर शेयर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और किसी इन्वेस्टर ने जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, अगर वो स्टॉक मार्केट में नीचे आ जाता है, तो कभी कभी ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। यानी ऐसे इन्वेस्टर्स को या तो इमीडिएटली उनको हार्ट अटैक आ जाता है कि मेरा स्टॉक डूब गया। तो ये होता है हमारा मटेरियल चीजों के साथ एंड बॉडीली रिलेशनशिप के साथ अटैचमेंट होने का, क्योंकि उनको खोने का भय हमें किसी भी लेवल तक ले जा सकता है, हमारी मृत्यु का भी कारण है। तो कृष्ण की ये जो द्वितीया है, यानी ये जो माया है, वो इस अटैचमेंट का मूल कारण है। क्योंकि माया देवी हमें हर बार एक नया शरीर देती है, और उस शरीर के साथ जुड़े हर रिश्ते के साथ हम ऐसा फील करते हैं कि बस यही हमारे लिए सब कुछ है। यानी कि लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा सात सात जन्मों का रिश्ता हो, ये वो। यानी हम बॉडी रिलेशनशिप हम क्यों आते हैं, एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, ये अपने कर्मों के कारण। यानी हमने ऋणानुबंध बोलते हैं, या किसी के साथ कुछ हमारा ऋण चुकता होना है, इसीलिए हम आते हैं एक दूसरे के साथ
एक फैमिली में आते हैं, एक फैमिली में जन्म लेते हैं, कोई हमारा भाई बनता है, कोई हमारा बहन बनता है, हस्बैंड बनता है, पुत्र बनता है। यहाँ कोई भी 7 जन्मों वाला रिश्ता होता ही नहीं। भगवत गीता में कहीं भी हमने नहीं देखा कि ये जो हिंदी मूवीज में हम देखते हैं, सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, और जब हम कर्मों से बंधे हुए हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ कोई ऋण होता है, जिसे चुकाने के लिए भगवान हमारे लिए एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ, कोई हमारा माता बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई भाई बहन। तो ये सारे रिलेशनशिप जो है, जब हम उसको डीपली देखते हैं और जब समझते हैं भगवद गीता के थ्रू, तब हमें समझ में आता है कि कोई ना कोई कर्म हमें हमारा चुकता करना है। इसलिए कोई हमारा भाई बना है, कोई हमारा बहन बना है। और कभी कभी हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, यहाँ तक कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, वही हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। कोई हमारा भाई बन के बहुत परेशान करता है, कोई हमारी बहन बन के बहुत परेशान करती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों वो लोग हमें इतना परेशान करते हैं, जबकि वो तो हमारे भाई बहन है? तो यही होता है माया का खेल, यही है एक सबसे बड़ा इल्यूजन कि हम जिनको अपना मान रहे हैं, एक्चुअली में वो सब हमारे कर्मों के कारण है, हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली हमें एक शरीर मिलता है, अकॉर्डिंगली हमें वैसे माता पिता मिलते हैं, वैसे भाई बहन मिलते हैं। वो सारे लोग एक जगह अरेंज होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए। कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं रिलेशनशिप भी, वो हमें परेशान नहीं करते, वो हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ बहुत अच्छा किया था, वो अब उसका ऋण उतारने आए हैं, वो हमारे साथ अच्छा किया। कभी कभी हस्बैंड इतना बुरा होता है वाइफ के साथ, वाइफ इतनी बुरी होती है कि ऐसा लगता है रिलेशनशिप बोझ लगने लगता है। तो ये सब क्यों होता है? ये ऋणानुबंध होता है, यानी हमने उनके साथ पिछले लाइफ में कुछ किया था, अब वो उसका हिसाब किताब बराबर करने आ रहे हैं। यानी अब वो हमसे, हमारे साथ उसको चुकता करने आए। तो ये जो साइकिल है हमारे कर्मों का, ये चलता रहता है। अगर हम उस चीज को जान लें कि ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध में लिखा था, एंड अब उसको हम सहन करके उसको खत्म कर सकते हैं, या फिर हम एक और कर्म बनाते जाएं, उनके साथ भी उनके जैसा करते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा कर्म बनता जाएगा, फिर अगले लाइफ में उसको भोगना होगा। तो ये जब हम इस चीज को देखते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि क्यों कोई हमारा माता पिता है, क्यों कोई हमारे वाइफ या हस्बैंड बनते हैं, क्यों कोई हमारा पुत्र बनता है, पुत्री बनता है। कभी कभी कोई पुत्र बन के बहुत कष्ट देता है माता पिता, कभी कभी कोई पुत्री बन के कष्ट देती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो हिसाब किताब बराबर करने आए हैं। तब हमें समझ में आता है कि इस शरीर से जुड़े जो रिश्तों को हम देख रहे हैं, वो एक्चुअली में वो नहीं है। वो सब एक कर्जम है जो हम उतार रहे हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा भोगने के लिए आते हैं, अगर हम बुरा करते हैं तो हम बुरा भोगने के लिए आते हैं। यानी दोनों ही परिस्थिति में हमें बार बार जन्म लेना है, और जिन लोगों के साथ हमने जैसा व्यवहार किया है, उसे इस जन्म में हमें भोगना है। कोई माता पिता बन के तकलीफ देता है, कभी वो इतना बीमार हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। यानी उस रिश्ते से हमें वैसा सुख नहीं मिलता जब हम देखते हैं कि आसपास के लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, और हमें हमें उस रिश्ते में कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि ये हमारे कर्मों के कारण है, ये हमारे प्रारब्ध के कारण है। पिछले जन्म में वो हमारे माता पिता नहीं थे, पिछले जन्म में वो कोई और थे, और हमने उनको परेशान किया। अब इस जन्म में भगवान ने उनको हमें माता पिता बना दिया, या उ- उनको हमारा माता पिता बना दिया, या किसी को हमारा भाई बना दिया, जो हमें इस जन्म में बहुत कष्ट दे रहा है। तो इस बात को समझिए कि हमने भी किसी उनके साथ कुछ किया था, और इस जन्म में वो उसका हिसाब किताब बराबर करने आए हैं। तो इसलिए हम हर ऐसे रिश्तों में जुड़ते हैं। एंड यहाँ पर अगर कोई कितना भी बोले कि वो बहुत खुशी है, तो ये सिर्फ दम्भ है, यानी ये झूठ है। इस संसार में आने के बाद, इस दुखालय में आने के बाद, कोई भी इंसान सुखी नहीं है। भले वो अपने रिश्तेदारों के सामने जाकर ऐसे दिखाता है, ये सब झूठ है, ये सब
दम है। ये संसार का ये नियम है कि यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इनफैक्ट नया चीज खरीदने पर ही कितना व्यय होता है। तो हम में से कोई भी बहुत सुखी नहीं है। हमें किसी ना किसी रिश्ते से कोई ना कोई परेशानी झेलनी ही पड़ती है। इसलिए ये सब क्रिएशन है माया देवी का। एंड माया देवी के कारण हम इन रिश्तों को अपना मानकर उनसे अटैच होते हैं, और ये अटैचमेंट हमारे डर और भय का कारण बनता है। इनफैक्ट भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मम माया दुरत्याया, यानी मेरी जो ये माया है, इससे ये इतनी पावरफुल है कि इसको इसके पावर के सामने हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो भगवान की डिवाइन पोटेंशियल है, इट्स वेरी पावरफुल, और इसको पार पाना हमारे बस की बात नहीं। मम माया दुरत्याया, और इससे पार पाना है तो क्या करना है, माम एवा या प्रपंचन के माया मीताम तरंती, यानी जब तुम मेरे सामने सरेंडर करोगे, तब तुम मेरी इस माया से तैर जाओगे, पार निकल जाओगे। तो भगवान की माया का सामना हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं, तब हम इस माया से पार हो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब भगवद गीता लास्ट चैप्टर में आती है, जब भगवद गीता खत्म करना होता है, तब वो क्या बोलते हैं, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा, कच्चिद अज्ञान समूह तनस्तस्ता ते धनंजय, यानी ओ धनंजय, ओ अर्जुन, क्या तुमने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, और क्या अब तुम्हारा इल्यूजन, अब तुम्हारी जो इल्यूजन था वो खत्म हुआ, अब तुम्हारा इग्नोरेंस, यानी अर्जुन भी यही सोच रहा था कि ये मेरे माँ पिता माँ है, ये मेरे चाचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बच्चे हैं। तो अर्जुन भी अपने बॉडीली रिलेशनशिप को सच मान रहा था, जो कि उसका इग्नोरेंस था। तो भगवान लास्ट में भगवत गीता कंप्लीट करने के बाद अर्जुन को पूछते हैं कि क्या अब तुम्हारा जो इल्यूजन है वो खत्म हुआ, क्या तुमने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, क्या तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म हो गया। तो यही हमारा इग्नोरेंस है। हम क्या है, स्पिरिट सोल है, आत्मा है, और ये शरीर नहीं है। लेकिन जो आत्मा है वो क्या है, वो रियल सेल्फ, यानी हम लोग अपने कपड़ा को मैं माने। अगर हम इस दुपट्टा को मैं बोल दूं कि नहीं ये तो मैं हूँ, तो ये गलत है ना। मैंने अभी तो हम इस बात को समझ पा रहे, इसी तरह ये शरीर जो है हमारा, हम अगर इसको मैं मान ले तो ये गलत है। ये तो सिर्फ एक कपड़ा है जो हमें मिला है। आत्मा को दो कपड़ा मिला था माया देवी से, एक शटल बॉडी और एक क्रॉस बॉडी। तो हमें ये कपड़ा पहनाया था, और इस कपड़े के साथ जुड़ने वाले हर रिश्ते को हमने मैं मान लिया, यानी माया देवी ने हमें इतना इल्यूजन में डाल दिया कि हम इस शरीर से जुड़े हर चीज को मैं मानने लग गए। तो जो रियल सेल्फ है वो तो आत्मा है, और आत्मा ना तो कभी क्रिएट होती है, ना तो कभी खत्म होती है, बिकॉज आत्मा इज स्पिरिचुअल। तो ये जो फियर ऑफ डेथ है, ये इसका एक्सटेंशन कहाँ से है कि हम लोग खुद को शरीर मान रहे हैं। ऑब्वियसली ये शरीर तो खत्म ही होना है। जो चीज इस संसार में आकर मिली है, इस मटेरियल वर्ल्ड से बनी है, पंच महाभूत से बना है, यानी मटेरियल चीजों से बना है ये शरीर। ऑब्वियसली शरीर मटेरियल चीजों से बना है, तो जिस तरह मटेरियल वर्ल्ड खत्म होगा, तो ये मटेरियल बॉडी भी तो खत्म होगा। जो भी चीज इस संसार में मटेरियल है, वो ऑब्वियसली खत्म ही होना है। तो इंटेलिजेंट तरीके से हमें सोचना होगा कि जो चीज इस संसार में आकर मिला है, जिसका जन्म हुआ है, वो तो खत्म ही होगा। हमारा तो कोई खत्म नहीं होता। हम एक्चुअली में आत्मा है, हमारा तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो ये जो अस्मृति हो गई है, जो फॉरगेटफुलनेस आ गया है, इसके कारण क्या हो रहा है, हम हमारा थिंकिंग गलत दिशा में जा रहा है। हम खुद को शरीर मान लेते हैं, इस शरीर से जुड़े सारे रिश्ते के साथ अटैच हो जाते हैं। अपने गाड़ी बंगला घर परिवार सबके साथ अटैचमेंट होने के कारण उन्हें खोने का डर। जिस तरह हमारा शरीर खत्म हो रहा है, उनका भी शरीर खत्म हो, फिर हमें
हमें भय इस बात से भी नहीं लगता है कि कोई अपना मर जाएगा, हमें इस बात से भय लगता है कहीं हम अकेले ना हो जाए। अगर हम अकेले हो जाएंगे तो क्या होगा, ये डर हमें सबसे ज्यादा खाया जाता है। बट एक्चुअली में वहां भी भगवान ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। यानी कृष्णा एस परमात्मा हमारे हृदय में हर वक्त हमारे साथ है। चाहे हम किसी भी बॉडी में क्यों ना गए हो, 84 लाख स्पेसेस में हम कितना भी ट्रेवल करने के बाद कितने भी बॉडी में क्यों ना गए हो, हम लोग कभी भी अकेले नहीं थे। लेकिन बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन कि हम ये भूल चुके हैं कि हम आत्मा है एंड कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे साथ हैं। बिकॉज हम खुद को ही जानते हैं, हम यही नहीं जानते कि हम जो है वो आत्मा है। हम तो खुद को शरीर मान रहे हैं, इसलिए हमें अकेले होने का भय लगता है। हमें किसी की मृत्यु से इसलिए भय लगता है कि कहीं वो छोड़कर चला गया तो हम अकेले क्या करेंगे इस संसार में। और इस दुनिया का जितना भी रिलेशनशिप है, हमें उसमें उस इंसान के जाने का दुख उतना नहीं होता जितना अपने अकेले रह जाने का दुख होता है, डर होता है। दुख भी नहीं, डर होता है कि हम अकेले रह गए तो क्या होगा। तो दिस इज द रूट कॉज कि हम लोग खुद को शरीर मानते हैं एंड इस बॉडी से जुड़े हर चीज को के साथ अटैच होते हैं। एंड व्हेन वी गेट अटैच टू दिस थिंग, फियर अराइजेस। क्योंकि जिस तरह हमारा शरीर खत्म होगा, उनका भी शरीर खत्म होगा। और जिस तरह, बिकॉज ये संसार में आने की हर चीज मटेरियल है, वो भी खत्म होगी। तो हर चीज को खोने का जो डर होता है, वही हमारे फियर का रूट कॉज है। यानी ये अटैचमेंट, ये अस्मृति, फॉरगेटफुलनेस दैट वी आर सोल। तो जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है, तन माया है। यानी कृष्णा की जो मटेरियल एनर्जी है, द्वितीय। तो हम अपने आप को इस बॉडी से, ह्यूमन बीइंग जो है, अपने आप को इस मटेरियल बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को रियल सेल्फ मानते हैं। और फिर माया जैसे जैसे हमें इंस्पायर करती है, उस वे में हम चलना शुरू करते हैं। यानी माया देवी के जो 3 गुण है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें जिस जिस दिशा में धकेलती है। फर्स्ट बेसिक थिंग तो यही है कि हम लोग खुद को बॉडी मान लेते हैं और इस बॉडी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ही हम अपने आप को रियल सेल्फ मान लेते हैं। एंड उसके बाद शुरू हो जाता है माया देवी जैसे चाहे हमको नचाना शुरू करती है। ईश्वर अपेतज्ञा, यानी हम भगवान से विमुख हो गए हैं। हमने अपना आपको भगवान से मुंह ही मोड़ लिया है। अथो बुधा अभजेत तम, ये उसे श्लोका के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है गुरु जी ने। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्ति कैसे करनी है, हाउ टू वर्शिप, भक्त कायेश, यानी अनअलॉयड। हमें भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस करना है, प्योर भक्ति करना है जिसमें कुछ भी मिक्स ना हो। वो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे हम प्योर भक्ति। अब मैंने हम लोग भक्ति भी करते हैं, तो हम लोग जिस चीज को भक्ति बोलते हैं वो क्या होता है, भगवान से मटेरियल लाइफ के लिए, मटेरियल रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ हम डिजायर करें। तो इसको हम अनअलाइड नहीं बोल सकते। कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, ये सब चीज अनअलाइड नहीं है। अनअलाइड यानी केवल भक्ति, सिर्फ भक्ति करना है, भगवान की शरण लेनी है एंड भगवान की ही सेवा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, गुरु देवता आत्मा। यानी जब हम किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के आगे खुद को सरेंडर करते हैं, तो वो जो शुद्ध भक्त है कृष्ण का, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो उनके आगे जब हम खुद को सरेंडर करते हैं, तब वो गुरु हमें, उनसे हमें भक्ति प्राप्त होती है, टोटल लव और डिवोशन। यानी वो गुरु हमारे लिए इज एज गुड एज लॉर्ड कृष्ण। तो ऐसे गुरु के शरणागत होना है। और जब वो हमारे लिए भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हो जाते, फिर वो जो बोलते हैं, जब हम उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, तब हम भगवान की शरण में 100% हो पाते हैं।
और जब ये जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव आत्मा है, वो चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे और कृष्ण की सर्विस को रिजेक्ट कर देता है। यानी उसे लगता है जैसे अगर दो भाई हैं और माँ ने दोनों को एक लड्डू है, माँ ने दोनों को आधा आधा बांटा। तो एक भाई सोचता है कि अगर ये भाई नहीं होता और मैं अकेले होता तो वो लड्डू पूरा का पूरा मुझे मिल जाता। तो इसी तरह हम लोग सोचते हैं कि कृष्ण ना हो और सारा सारा सुख हम ही भोग पाए, तो हम भगवान को रिजेक्ट कर देते हैं और इंडिपेंडेंटली हर चीज को भोगना चाहते हैं। और इसी चक्कर में हम भगवान से दूर हो जाते हैं, उनसे विमुख हो जाते हैं और हम फोर्स हो जाते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के लिए। यानी हम भगवान के धाम में रहकर कृष्ण को नहीं रिजेक्ट कर सकते। तो भगवान देखते हैं, जब देखते हैं कि हम अकेले ही सुख भोगना चाहते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते, तब भगवान हमारे लिए इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं और फिर हम यहाँ भेज दिए जाते हैं। और इस तरह हम अपने सेंसेस को इंजॉय करने के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत सारे पाप भी करते हैं, बहुत सारे गलत काम भी करते हैं। इसलिए अगर हमारा इस संसार में आकर हमारे जीवन का लक्ष्य बस ये है कि हम इस संसार के सुखों को भोगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी सुख है उसको भोगे, तो ये हमारे डर का शुरुआत होता है। इसलिए हम जब भी इस संसार में सुख भोगने की कोशिश करते हैं, तो माने हम जब कृष्ण से दूर होकर अपने अलग इंडिपेंडेंट होकर सुख भोगने की कोशिश करते हैं, तो हमें डर होगा ही, हमें फियर और एंजाइटी का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे कि एनिमल सोसाइटी होता है, वहां पे क्या होता है, जो कमजोर होता है जैसे कि बकरी हो या डियर हो, तो उसको अपने से स्ट्रांग से डर लगता है। यानी लायन हो, टाइगर हो, इससे बकरी या हिरन हो तो उसको डर लगता है। इसी तरह ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है कि अगर कोई फिजिकली, बॉडीली कमजोर हो, तो उससे ताकतवर व्यक्ति से डर लगेगा, उसे भय होगा कि ये इंसान बहुत फिजिकली स्ट्रांग है। इसी तरह हम में और एनिमल में क्या हो गया, अब कोई अंतर नहीं, हम इसी तरह जी रहे हैं, बिकॉज वी आर सीइंग पीपल एज बॉडी। अगर हम एनिमल, हम लोग में और एनिमल लेवल में कोई थिंकिंग में कोई अंतर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एनिमल भी यही देखता है कि कौन उससे ज्यादा स्ट्रांग है, यानी बॉडीली स्ट्रांग है तो हम उससे डरते हैं। और ह्यूमन बींग्स भी अगर अपने से ज्यादा एबल बॉडी लोगों को देखते हैं तो उससे भय खाते हैं। तो इस तरह एनिमल और ह्यूमन सोसाइटी में कोई अंतर नहीं। इसलिए अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ सेंसुअल प्लेजर, यानी अपनी इंद्रियों की तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, तो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल, दोनों में कभी भी डर और एंजाइटी के बिना उनका जीना इम्पॉसिबल है। जैसे हम देख रहे हैं, हम चिड़िया या पंछियों को कुछ खाने को देते हैं तो वो कितना डर डर के खाते हैं, कि उन्हें अपने से बड़े पंछी या जानवर से डर लगता है, हर वक्त उनके अंदर एंजाइटी और फियर है। एंड अगर ह्यूमन बॉडी प्राप्त करने के बाद भी, हम बुद्धि होने के बाद भी उस बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ मटेरियल लाइफ को प्रॉस्पर करने में यूज करते हैं और ये नहीं जानते कि हम ये बॉडी नहीं, हम आत्मा है, तो हम भी उनकी तरह ही हर वक्त हर स्टेप पर एंजाइटी और फियर में जिएंगे। एसबी का ये श्लोका है, अविद्यमानो अपि अवभाति हि द्वयो ध्यातु धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत् कर्म संकल्पकम मनो बुद्धो निरुध्या अभयम तथा च। कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा डुअलिटी होता है, जो अल्टीमेटली, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा हम डुअलिटी में जीते हैं। हर वक्त जो भी सिचुएशन होती है वो डुअल होती है। जो कंडीशन सोल जो एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हमारी जो हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस भी कंडीशन है, तो हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं वो भी गलत होता है। हम अपनी उस बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं,
तो ये जो संसार है, यहाँ पे हम कृष्ण के बिना जी रहे हैं, इसलिए हम ड्रीमिंग करते हैं और ड्रीम करते हैं और डिजायर करते हैं, यानी हम लोग कृष्ण से सेपरेट होकर इस संसार में ही सुख भोगने की कोशिश करते हैं। डुअलिटी का मतलब, अगर खुशी है तो दुख है, अगर जीवन है तो मृत्यु है। तो इस संसार में सब कुछ डुअल है। कोई भी चीज हमें आ, ऐसे इटर्नली जैसे कुछ प्राप्त नहीं होता। तो जो एक्चुअल फियरलेसनेस है वो कैसे आएगा? जैसे कि जो कंडीशन सोल है, जब वो रात को सोता है तो ड्रीम करता है। ड्रीम में कभी कभी कुछ डिजायरेबल होता है, कुछ अच्छा होता है, या कभी कभी बहुत खराब सपना आता है। और जब दिन होता है, डे ड्रीम, तो अ, वो जो अवॉइड करना चाहता है, वो उस माने डे ड्रीम में वो डिजायर करता है। डे ड्रीम मीन्स डिजायर होता है, और नाइट ड्रीम जो स्वप्न आता है। डे ड्रीम यानी मनोरथ। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर को अपनी आंखों से सपने देखते हैं, यानी हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचते रहते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के बारे में। तो जो हमारे मन का टेंडेंसी, मन का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। यानी जो चीज उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन देती है मन को, वो उसको एक्सेप्ट करता है, और जो चीज उसको अच्छा नहीं लगता उसको रिजेक्ट करता है। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसको मन को ही कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अ, जो मन होता है वो हमें गलत चीज दिखाता है। मन इज लाइक, मन ही हमारे लिए माया जैसे वर्क करता है। हम हर चीज को कृष्ण से विमुख होकर देखना चाहते हैं, उसे एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम जब मन को कंट्रोल करेंगे तो हम एक्चुअली में फियरलेस हो पाएंगे। हमारा जो मन है वो भी एक्चुअली में माया की तरह ही वर्क करता है। वो बस उस चीज को एक्सेप्ट करता है जिसमें उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन मिले, जिसमें उसको इंद्रिय तृप्ति की चीजें मिलती, और उस चीज को रिजेक्ट करेगा मन जिसमें उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं प्राप्त होती। अविद्यमानो अपि अवभाति ही द्वय, कि यानी एक्चुअली में इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई डुअलिटी नहीं है, पर लेकिन हमें एक अपियर होता है। एज लॉन्ग एज हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो ये मटेरियल वर्ल्ड डुअलिटी से भरा हुआ है। लेकिन द मोमेंट वी एक्सेप्ट दैट रियलिटी में डुअलिटी नहीं है, क्योंकि हम तो ये शरीर नहीं है, लेकिन हम इस शरीर को मैं मानते हैं, इसलिए दिस वर्ल्ड इज अपियर एज टू बी डुअलिटी। तो ये जो है वो इमेजिनरी एक्सपीरियंस है, बिकॉज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। हमने खुद को कृष्ण से अलग कर दिया है। तो जो नेचुरल पर्पस है ह्यूमन बीइंग का, वो क्या है? जीवेरा धर्म है या कृष्णेरा नित्य दास, यानी भगवान कृष्ण की लविंग सर्विस, प्रेममयी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनके अबोध में, उनके घर में। तो जब हम यहाँ रहकर, जब जब जिस मोमेंट को भी हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, एंड हमारा रिश्ता कृष्ण के साथ है, वही मोमेंट हमारे लिए कृष्ण का ट्रांसेंडेंटल अबोध हो जाता है। बिकॉज आत्मा के रूप में तो हम कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक शरीर मान रहे तब तक ही खत्म होते हैं। तो हम उस प्लेन पर रहते हैं जहाँ पे कृष्ण है। तो इस तरह भगवान की जो इल्यूजनरी एनर्जी है दिव्या, उससे अ, उसके हम दूर हो सकते हैं जब हम कृष्ण का नित्य दास होना स्वीकार करते हैं। इसलिए हम दो चीजों को इस संसार में एक्सपीरियंस करते हैं। एक होता है स्वप्न, जो रात को आता है, और एक होता है मनोरथ, यानी डे ड्रीम, नाइट ड्रीम एंड डे ड्रीम। तो इस तरह हमें इस सत्य से को समझना है, और हमें ये एहसास होता है कि जो चीज हमने रात को सपने में देखी वो सच नहीं है। वो दिन में उसके पीछे हम नहीं भागते। हमें रात में सपने में किसी ने एक ब्रीफकेस भर के कैश लिया, तो हम दिन में उस व्यक्ति को नहीं खोजने जाते हैं कि वो ब्रीफकेस कहाँ, वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कहाँ से जाके हम उससे ले लें, क्योंकि हमें पता होता है कि वो नाइट दिन था, वो सपना था। इसी तरह हम दिन में भी जो इस खुद को शरीर मानकर उसके अकॉर्डिंगली जो प्लानिंग करते हैं, सपने डिजास्ट करते हैं,
वो भी एक ड्रीम है जो खत्म हो जाएगा, इसको हमें समझना होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइंड? हमारे मन का फंक्शन, मन कैसे फंक्शन करता है? तो डे ड्रीमिंग क्या है? वो सारी इच्छाएं जो हम, हमारा मन डिजायर है, हमारे मन में आता है जब हम जब हमारी आंखें खुली होती है, उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। इनफैक्ट जो नहीं हो रहा है लेकिन मन उसको डिजायर कर रहा है, तो मन का यही फंक्शन होता है, संकल्प करना और विकल्प करना, यानी संकल्प एंड विकल्प, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। तो अपने हमारे जीवन के हर स्टेज पर हम इसी तरह कभी कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, कभी कोई चीज रिजेक्ट करते हैं। तो मन जो है वो हमेशा जो चीज उसको अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करता है, जो चीज उसको खराब लगता है उसको रिजेक्ट करता है। किसी को फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट करता है, किसी को एनिमी की तरह रिजेक्ट कर देता है। यानी वही व्यक्ति किसी के लिए, किसी और के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमें लगता है कि ये गलत है। तो ये हमारा मन करता है, हमें इस मन को कंट्रोल करना है। एक्चुअली ये जो मन है यही माया है, यही इल्यूजन है। तो ये हमारे जीवन को नर्क बना सकता है, ये जो हमारा मन है। इसलिए जो ग्रेट योगी थे, जो बहुत बड़े बड़े योगी हैं, वो भी जब वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके आ, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। विजिता, ऋषिका, वायुधीर, अदंता, मानस, सूर्य। तो ये जो हमारे इंडिया है, जो हमारा लाइफ फेयर है, वो भी योगियों को फोर्स करके उनसे गलती करवा सकता है। जैसे कि बड़े बड़े योगियों ने भी गलतियां की है अपने मन से बस में नहीं कर पाने के कारण। तो ये जो अब सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए योगा करना, अपने प्राण वायु को कंट्रोल करना, इससे भी हमारा मन कंट्रोल में नहीं आता। मनोबुद्धा निरुंध्या, यानी इंटेलिजेंट पर्सन को चाहिए कि वो अपने मन को कंट्रोल करे। ये जो मन उसको कहीं भी ले जाता है, कुछ भी कराने की कोशिश करता है, इसको हमें कंट्रोल करना है। अभयम तथा ज्ञान, सिर्फ तब हम इस आ, डर से सदा के लिए निकल सकते हैं, यानी अभयम हो सकते हैं, फियरलेस हो सकते हैं। जब हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मुक्त अतीत मत परम, गीता में आता है। यानी जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम आ, एक योगी को चाहिए कि वो अपना कॉन्शियसनेस कृष्ण पर रखे। यानी जब हम अपना कॉन्शियसनेस कृष्ण पर फिक्स करते हैं, तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है। जब तक हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे, तब तक हम अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ ब्रीदिंग करने से या योगा पोस्चर से मन कंट्रोल नहीं होगा। मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण कॉन्शियस होना। जब हमारा मन कृष्ण पे लगने लगेगा, जब हम अपना कर्म कृष्ण के लिए करना शुरू करेंगे, तो नेचुरली सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, हमारा फूड हैबिट कंट्रोल हो जाता है। सबसे बेसिक थिंग तो यही है कि जब हमारी जीवा कंट्रोल होती है, जब हम कृष्ण को ऑफर किया हुआ प्रसादम ही पाते हैं, हम नेचुरली अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं, यानी हमारे सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है अपने आप को फियरलेस बनाने का। एक बार हम कृष्ण कॉन्शियस हो गए तो हम अभयम हो सकते हैं, हम फियरलेस हो सकते हैं, हमारे सेंसेस भी अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। बिकॉज ये जो मन है यही हमारा शत्रु है, ये मन ही हमारा मित्र है। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा, तब वो हमारा मित्र होगा। जब हम मन के कंट्रोल में होंगे, तो वो हमारा शत्रु होता है। तो जो भी आ, हमारे ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हैं, इस बॉडीली कॉन्सेप्शन है, उसको हमें कंप्लीटली सरेंडर करना है कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने बोला है श्लोका नंबर 66 चैप्टर 18 में कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तो डू नॉट फियर, मुझको सरेंडर कर दो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। When Krishna is saying it, we should listen to it.
कि हमारा जो भी रिलेशनशिप है, हमारे माता पिता भाई बहन, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हम कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं खुद को, तो कृष्णा वो सारी चीजों से हमें मुक्त भी कर देते हैं और हमारे जीवन को सरल भी कर देते हैं। तो यही है हमारे इस डर से बाहर निकलने का रास्ता। यानी हमें खुद को ये शरीर मानना छोड़ना होगा, हमें ये समझना होगा कि हम कृष्ण के दास हैं। एज पर ये जो हमें हर वक्त अकेले होने का फियर होता है, हर चीज खोने का फियर होता है, ये सब का मूल कारण यही है कि हमने खुद को बॉडी मान लिया है, हमने खुद को शरीर मान लिया। एंड हमें 100% सरेंडर करना है कृष्ण को। जब तक हम कृष्ण या उनके बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है शुद्ध वैष्णव साधु के सामने खुद को सरेंडर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं लविंगली, तभी हम 100% इस डर से, इस फियर से मुक्त हो सकते हैं। ये शरीर जो है, ये क्या है? ये किराए का घर है। माने यहाँ पे हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारे कर्मों के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण हमें एक शरीर प्राप्त होता है। हम उस कर्म को भोगने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी जितने भी हमारे शरीर से जुड़े रिश्ते हैं वो सब इसलिए, वो कनेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि हमें उनसे कुछ जो लेना देना है वो चुकता करना है, वो हिसाब किताब बराबर करने के लिए हम आए हैं। तो वो सब कुछ इस शरीर से जुड़ा है और हम ये शरीर नहीं है। इसलिए हम जब खुद को शरीर मानते हैं और बाकी के लोगों को भी शरीर मानते हैं तो उन्हें ठीक होने का भय होता है और खुद को भी मरने का भय होता है। लेकिन जब हम रियल मैं कौन है, आत्मा है, और ये शरीर तो बस हमें कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है, उसे भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, तो हम जान पाते हैं कि हम जो आत्मा है वो तो कृष्ण का अंश है। हम तो कभी अकेले भी नहीं थे, हमारे साथ कृष्ण हमेशा थे। तो ये जो हमें अंदर से फियर होता है, हमेशा अकेले होने का फियर हो जाता है, जिसके वजह से हम इतने रिश्ते नाते बना के रखते हैं, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एंड जब हम हर किसी में उस कृष्ण को देखना शुरू करेंगे, हमें ये नहीं देखना है कि ये मेरा भाई है, माता पिता है, ये सब। इसके बदले हम अगर हर जीवात्मा में कृष्ण को देखने लगे तो इस दुनिया में किसी से ना हमें जलन होगी, ना ईर्ष्या होगी, ना कोई हमारा मित्र होगा, ना कोई हमारा शत्रु होगा। यानी हम सब जगह कृष्ण को देख पाएंगे, हम सारे रिश्तों को और भी अच्छी तरह से निभा पाएंगे। ये कभी नहीं होता कि भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि ये माता पिता या किसी की सेवा नहीं करना। हमें उन सब में कृष्ण को देखना है, हमें सब में कृष्ण के अंश को देखना है। एंड व्हेन वी सी के सब कुछ कृष्ण का है, तो हम सबके लिए करते भी हैं और हम उनके लिए ना करके हम कृष्ण के लिए करें। डायरेक्टली हम सब कुछ कृष्ण के लिए करना शुरू कर देते हैं, तो हम हमारे सारी दुनिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। हमें किसी से भय नहीं लगता। हमें पता है कि हमें, अगर हम अपने घर में सबको कृष्ण कॉन्शियस बना दे तो हमें ये फियर, कुछ खोने का भी फियर नहीं होगा। हमें पता होगा कि सब कृष्ण के पास जाएंगे। तो when we become krishna conscious, that will be the real stage जब हम 100% fearless हो जाएंगे। हमें किसी से, किसी सिचुएशन से, किसी बात से डर नहीं लगेगा। हमें पता होगा कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। और जब ये पता हो जाता है कि कोई रिलेशनशिप भी हमारी नहीं है, कोई सामान, कोई वस्तु, कोई घर, परिवार, गाड़ी, तो हम उस चीज को भोगते हैं और उसे कृष्ण का मानकर कृष्ण के लिए भोगते हैं। और फिर जब वो चीज नहीं होती है तभी हमारे अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं होती है, कोई डर नहीं होता है। हमें पता था ये सब चीज है, आया है, तो ये सब जाएगा भी। तो हमें इस भय से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि हम खुद को, जो रिश्ता भूल गए हैं कृष्ण के साथ, उसको वापस रिवाइव करना है। हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण के भक्तों यानी एक शुद्ध भक्त का शरणागत लेना है और उनकी भक्ति करनी है। इसी में हमारे हर डर का निदान है। यानी हम फियरलेस होकर अपने लाइफ को केयर फ्री होकर जी सकते हैं, भगवान की सेवा में उनकी शरणागति होके। हमें कोई डर नहीं कि हमें माता पिता की सेवा नहीं की, बिकॉज हम जब उनके अंदर भी कृष्ण को देखते हैं, जब हम इस रियलिटी को देखते हैं कि
वो सब भी कृष्ण का ही अंश है। और हमारे साथ वो अगर कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो वो हमारा ऋण है उनके ऊपर, इसलिए कर रहे हैं। तब हम उन पेशेंस होकर हम उसको भोग लेते हैं कृष्ण के साथ होकर। इससे हम आसानी से भोग पाते हैं और उनका भी हृदय परिवर्तन करके उन्हें भी कृष्ण कॉन्शियस में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आज का टॉपिक एंड होता है। एंड एनी डाउट एनीवन? हरे कृष्णा। ठीक है। हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा। कृष्णानुपन्ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः सत्यनारायण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। दीदी। Hare धन्यवाद Krishna, प्रणाम। that हरे was कृष्ण। a very beautiful class. हरि बोल हरि बोल। थैंक यू। कल है। हरे कृष्णा।